चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी का रहस्य। एक छोटे से गांव में मुन्नी नाम की एक लड़की अपने पिता सुंदर के साथ रहती थी। मुन्नी की मां का निधन बहुत पहले हो चुका था। सुंदर, जो कि एक दयालु और मेहनती व्यक्ति था, गांव के एक टूटे फूटे घर में मुन्नी के साथ रहकर जीवन बसर कर रहा था। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वे अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थे। सुंदर की एक नौकरी थी जो सेठ धनीलाल की लकड़ी की गुड़िया बनाने की फैक्ट्री में थी। सेठ धनीलाल एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह धन संपत्ति को लेकर बहुत ही कंजूस और बेईमान था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह अपने श्रमिकों से बेरहमी से व्यवहार करता था। उसे अपने कर्मचारियों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी और वह उन्हें उचित वेतन भी नहीं देता था। एक दिन अचानक सुंदर का एक हाथ फैक्ट्री की एक बड़ी मशीन में फंस जाता है और उसकी एक उंगली कट जाती है। जब सुंदर दर्द से कराहता हुआ फैक्ट्री में गिर जाता है तो सेठ धनीलाल उसकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लेता है। अरे, मेरी उंगली कट गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मेरी कोई मदद करो, मुझे इलाज की जरूरत है। मैं नहीं जानता मैं अब क्या करूंगा। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तुम्हारी गलती है कि मशीन में हाथ फंसा। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। और हाँ, इलाज के लिए भी तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तुम्हारी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। सेठ धनीलाल ने सुंदर को इलाज किए बिना फैक्ट्री से निकाल दिया और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। अब घर चलाने के लिए मुन्नी को घरों में काम करने जाना पड़ा। वह सेठ धनीलाल के घर भी जाती थी, जहां उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत दयालु और स्नेहशील थी। सुमित्रा ने मुन्नी को पसंद किया और उसकी परिस्थितियों को समझा। इसके विपरीत सेठ धनीलाल मुन्नी से चिढ़ता था और उसका अपमान करता था। आंटी, आज फिर मुझे बर्तन धोने हैं। क्या आप मुझे पानी और साबुन दे सकती हैं? बिल्कुल मुन्नी, यहाँ है पानी और साबुन। तुम इतनी मेहनत से काम करती हो, तुम्हें आराम की भी जरूरत है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है मैं समझ सकती हूँ और इसे देखते हुए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। अरे, ये लड़की फिर से आ गई। काम तो ठीक से करती है नहीं और फिर भी बार बार आ जाती है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। सुनो जी, आप हमेशा आलोचना क्यों करते हो? मुन्नी मेहनती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। सेठ धनीलाल अक्सर मुन्नी को नीचा दिखाता और उसकी स्थिति पर तंज कसता। दूसरी ओर सुमित्रा को मुन्नी में एक आदर्श बेटी की छवि नजर आती थी। सुमित्रा सोचती थी कि काश उसकी भी एक बेटी होती जो मुन्नी जैसी प्यारी और समझदार होती। एक दिन जब सुमित्रा अपने मायके से लौट रही थी, उसने रास्ते में एक साधु से मुलाकात की। साधु बाबा, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं बांझ हूँ और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं अपनी इस परेशानी को दूर कर सकूं। कृपया मेरी मदद करें। मेरे दिल की गहराइयों से मैं आपसे सहायता की उम्मीद करती हूँ। माता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जीवन बूटी तुम्हारे लिए है। इसका उपयोग तुम केवल 3 बार कर सकती हो। इसे किसी भी निर्जीव वस्तु पर छिड़कने से उसमें जान डाल सकते हो। इसे सही तरीके से उपयोग करो और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकोगी। सुमित्रा ने जादुई बूटी को लेकर घर लौटने के बाद अपने पति सेठ धनीलाल से कहा कि वह फैक्ट्री की लकड़ी की गुड़ियों में से सबसे सुंदर गुड़िया लाए और अपने पति को सब बात बताई। सुनो जी, मुझे फैक्ट्री से सबसे सुंदर लकड़ी की गुड़िया चाहिए। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपनी बेटियों को फिर से जीवित करने की कोशिश करूंगी। कृपया इसे लेकर आओ। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं गुड़िया लाकर दूंगा। सेठ धनीलाल ने गुड़िया लाकर दी और सुमित्रा ने जीवन बूटी से गुड़िया में जान डालने की कोशिश की।
सुमित्रा को खुशी हुई कि गुड़िया जीवित हो गई। उसने गुड़िया को बहुत प्यार किया और उसकी देखभाल की। देखो, ये गुड़िया कितनी प्यारी और खूबसूरत है। इसे तो मैं प्यार और देखभाल से संभालूंगी। ये मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बेटी है। अब हमें इसे अपने घर का हिस्सा मानना चाहिए। लेकिन सुबह होते ही देखा कि गुड़िया फिर से लकड़ी की गुड़िया बन गई थी। यह देखकर सुमित्रा को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मेरी बेटी तो लकड़ी की गुड़िया बन गई। मैंने इतनी उम्मीद से प्रयास किया था। क्या करूं? मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। सुमित्रा ने सोचा कि शायद पहले बार में कुछ गलत हो गया था, इसलिए उसने फिर से अपने पति सेठ धनीलाल से एक और गुड़िया लाने को कहा। सुनो जी, मुझे फिर से एक सुंदर गुड़िया चाहिए। ये मेरा आखिरी प्रयास होगा। कृपया इसे लेकर आओ और मुझे एक और मौका दो। अरे अब और क्यों? ठीक है, लेकिन तुम कह रही हो तो ला देता हूँ। दूसरी बार भी सुमित्रा ने जीवन बूटी का इस्तेमाल किया और गुड़िया को जीवित करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन गुड़िया फिर से लकड़ी की गुड़िया में बदल गई। सुमित्रा की चिंता बढ़ गई और उसने साधु के पास लौटकर सब कुछ बताने का निर्णय लिया। साधु ने देखा कि सुमित्रा की कोशिशें विफल हो रही हैं और उसने देवी मां से मार्गदर्शन प्राप्त किया। देवी मां ने साधु को बताया कि उसकी ताकत और अहंकार के कारण बूटी प्रभावी नहीं हो पा रही है। साधु, तुम्हारे ताकत का अहंकार तुम्हारी बूटी को प्रभावी नहीं बनने दे रहा है। सच्चे दिल से काम करो और अपने अहंकार को छोड़ दो, तभी यह बूटी प्रभावी होगी। तुम्हारे मन में भी अहंकार ने जगह कर ली है और तुम्हारी समस्याओं का समाधान तब भी होगा जब तुम अपने अहंकार को दूर करोगे। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा को महसूस हुआ कि साधु झूठा है। उसने अपने मन में महसूस किया कि उसके द्वारा की गई हर कोशिश की असफलता उसे बहुत दुखी कर रही है। मैं इस बार आखिरी बार कोशिश करूंगी और फिर साधु के पास जाकर उससे सभी सवालों के सही जवाब लेकर आऊंगी। अब मुझे केवल सच्चाई चाहिए और अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं इसे अपने आप पर लाद दूंगी। सुमित्रा ने फिर से उसी जंगल में जाकर साधु से सब कुछ बताकर उसे झूठा करार दिया। साधु बाबा, मैंने आपके सभी सलाहों का पालन किया। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन गुड़िया फिर से लकड़ी की गुड़िया बन गई। आप झूठे हो और पाखंडी हो। सुमित्रा, तुम्हें सही कारण जानना चाहिए। तुम्हारे पति की बेईमानी और मक्कारी ही तुम्हारी बेटियों की समस्या का कारण है। तुम जितना भी प्रयास करोगी, बूटी तभी प्रभावी होगी जब तुम्हारा पति अपनी बेईमानी को छोड़ देगा और सच्चे दिल से बदलाव करेगा। साधु ने सुमित्रा को बताया कि जीवन बूटी सच में प्रभावी है, लेकिन उसकी बेटियों का लकड़ी की गुड़िया बनना बूटी का दोष नहीं है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मक्कारी और धोखाधड़ी के माहौल में वे नहीं रह सकते। तुम्हारे पति को अपनी गलती सुधारनी होगी और अपनी बेईमानी को छोड़ना होगा, तभी तुम्हारी बेटियां सामान्य जीवन जी सकेंगी। सुमित्रा ने घर जाकर अपने पति सेठ धनीलाल से अपनी गलतियों को सुधारने की विनती की। सुनो जी, आपकी बेईमानी और कंजूसी ने हमारी बेटियों को लकड़ी की गुड़िया बना दिया है। अगर आप सच्चे दिल से बदलाव नहीं करेंगे तो आप कभी भी सच्ची शांति और समृद्धि नहीं पा सकेंगे। हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। मैंने अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुम मानोगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं अब से बदलाव करने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सेठ धनीलाल ने सुमित्रा की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी गलतियां सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। उसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को एक एक करके बुलाया और उन्हें उचित वेतन देने का वादा किया। मेरे कर्मचारियों, मैं आपकी मेहनत और समर्पण के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आपकी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए मैंने तय किया है कि आपके बकाया वेतन का भुगतान अब पूरा किया जाएगा।
और भविष्य में किसी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण माहौल बनाने की आवश्यकता है। धनीलाल जी, हम आपके इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हैं। आपकी इस बात ने हमें आशा दी है कि हमारे साथ अब न्याय होगा। हम आपके इस बदलाव की सराहना करते हैं। ये बदलाव हमें बहुत उत्साहित करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि अब हमें सही तरीके से देखा जाएगा। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सेठ धनीलाल ने सुंदर को भी बुलाया और उसकी उंगली के इलाज का खर्चा उठाने का वादा किया। सुंदर का इलाज किया गया और उसकी उंगली ठीक हो गई। धनीलाल जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी इस सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब से हम सबके साथ बेहतर व्यवहार होगा और हमें समान सम्मान मिलेगा। सुंदर, मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैं वादा करता हूँ कि अब से सब कुछ सही होगा। तुम्हारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सुमित्रा ने जीवन बूटी को लेकर अपनी तीसरी गुड़िया पर प्रयोग किया। इस बार बूटी ने सचमुच अपना काम किया। गुड़िया में जान आ गई और वे जीवित हो गईं। इसके साथ ही बाकी दोनों लकड़ी की गुड़ियां भी वापस असली लड़कियों में बदल गईं। देखो बेटियों, तुम फिर से जीवित हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें वापस पा लिया। ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। धन्यवाद माँ, आपने हमें फिर से जीवन दिया। धन्यवाद माँ, आपने हमें फिर से जीवन दिया। सुमित्रा और सेठ धनीलाल ने अपनी गलतियों को सुधार लिया। परिवार और श्रमिक दोनों को न्याय मिला और हर कोई अपने अपने जीवन में खुश रहने लगा। सुमित्रा की बेटियां अब पूरी तरह से जीवित और खुश थीं और परिवार में खुशियां लौट आई थीं। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें सच्चाई, प्यार और मेहनत के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में अच्छाई और सच्चाई को शामिल करते हैं, तो हम अपने जीवन को और समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। सुमित्रा, मैंने भी सीखा है कि सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम सभी के साथ न्याय करें और अपने कर्मों को सुधारें। ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीने से ही हम सभी को खुशहाल जीवन प्राप्त होगा। सुमित्रा और धनीलाल ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन में सुधार किया। उन्होंने अपने कर्मों को सही किया और सभी को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि सच्चाई और दया में ही होती है। हमेशा याद रखो, जीवन में अच्छाई और सच्चाई का महत्व सबसे ज्यादा होता है। जब हम सच्चे दिल से कार्य करते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम सभी के साथ न्याय करें और अपनी गलतियों को सुधारें। हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी से पेश आना ही एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की कुंजी है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके संदेश और शिक्षाएं हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, दया और मेहनत के साथ जीने का संकल्प लेना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएंगे, तो न केवल हम स्वयं के जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा देंगे। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। हम सभी को एक नई शुरुआत की शुभकामनाएं। सच्चाई और अच्छाई के साथ जीवन जीने का संकल्प लें। हम सब मिलकर एक बेहतर और खुशहाल दुनिया बनाएंगे। जय हो। सुमित्रा और धनीलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चे बदलाव तभी संभव हैं जब हम अपनी आदतों और सोच में सुधार लाएं। सच्ची समृद्धि और खुशी का आधार हमारे कर्मों की ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया में होता है। हमने समझा है कि हर कठिनाई और समस्या का समाधान सच्चाई और ईमानदारी में छिपा है। जब हम अपने दिल से सही काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम सभी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैंने सीखा है कि व्यक्तिगत लाभ और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही और ईमानदार जीवन जीना। हमारी गलतियों को सुधारना और दूसरों के साथ न्याय करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।
समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद में सुधार करना होगा और दूसरों के साथ न्याय और सच्चाई से पेश आना होगा। जब हम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई के मूल्यों को अपनाएंगे तो यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आओ हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले और सभी की कठिनाइयों का समाधान सच्चाई और दया के साथ किया जाए। हमें एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना है जहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध हो। सच्ची खुशी और समृद्धि तभी संभव है जब हम अपने कर्मों में सुधार करें और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएं। हम सब मिलकर एक सकारात्मक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। सुमित्रा और धनीलाल की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच और कर्मों में छिपा है। जब हम सच्चाई, दया और मेहनत के साथ कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन को और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके सिखाए गए सबक हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। याद रखिए, सच्चे दिल से की गई मेहनत और दया ही हमें वास्तविक खुशी और समृद्धि की ओर ले जाती है। तुम्हारे लिए है, इसका उपयोग तुम केवल 3 बार कर सकती हो। इसे किसी भी निर्जीव वस्तु पर छिड़कने से उसमें जान डाल सकते हो। इसे सही तरीके से उपयोग करो और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकोगी। सुमित्रा ने जादुई बूटी को लेकर घर लौटने के बाद अपने पति सेठ धनीलाल से कहा कि वह फैक्ट्री की लकड़ी की गुड़ियों में से सबसे सुंदर गुड़िया लाए और अपने पति को सब बात बताई। सुनो जी, मुझे फैक्ट्री से सबसे सुंदर लकड़ी की गुड़िया चाहिए। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपनी बेटियों को फिर से जीवित करने की कोशिश करूंगी। कृपया इसे लेकर आओ। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं गुड़िया लाकर दूंगा।